नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारे देश में राज्यसभा चुनाव की चर्चाएं बहुत तेज थी और आज उसके लिए वोटिंग भी हो रही है। ये वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हुई है। दोस्तों, ऐसे कयास हैं कि ये वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी और 5 बजे इन वोटिंग्स की गणना होगी और देर शाम तक इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव में 2 दल पूरी तरीके से सक्रिय हैं, क्योंकि इनके पास ही विधायक हैं और वो 2 दल हैं, समाजवादी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस बार यह चुनाव राज्यसभा की 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होना है और इस चुनाव में टोटल 396 विधायक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथियों, इन 10 सीटों के लिए आपको पता होना चाहिए कि 11 उम्मीदवार उतारे गए हैं। इनमें से एक उम्मीदवार का हारना एकदम तय है, क्योंकि राज्यसभा में इस बार का ये लॉजिक है कि एक राज्यसभा सदस्य को जिताने के लिए 37 विधायकों की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, लगभग 111 विधायक समाजवादी पार्टी के पास हैं और 275 विधायक लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। साथियों, बताता चलूं, इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 8 मेंबर उतारे हैं और समाजवादी पार्टी ने 3 मेंबर उतारे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों पार्टियों के पास अपने सभी राज्यसभा सदस्यों को जिताने के लिए आवश्यक विधायक नहीं है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने 7 राज्यसभा सदस्यों को आसानी से जिता सकती है। 8वें को जिताने के लिए उसके पास 8 विधायक कम हैं। और अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के बारे में, तो साथियों, समाजवादी पार्टी अपने 2 राज्यसभा सदस्य आसानी से जिता लेगी, लेकिन उसके पास अपने तीसरे विधायक को जिताने के लिए लगभग 3 या 4 विधायक कम हैं। तो ऐसे में दोस्तों, देश के अंदर ये सियासी हलचल मची हुई है कि या तो एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी का हारेगा या तो एक सदस्य समाजवादी पार्टी का हारेगा। अब अंतिम सदस्य भाजपा का जीत रहा है या सपा का जीत रहा है, यह तय करेगा क्रॉस वोटिंग के ऊपर। दोस्तों, आपको यह भी मैं बताता चलूं, इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया, ये लोग लगभग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा चुके हैं। शायद इसीलिए इस चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की टेंशनें बढ़ी हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का। दोस्तों, इस बार विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का मात्र एक सदस्य है। साथियों, अब अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि इस राज्यसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वो एक विधायक किसके पक्ष में जाता है, वो समाजवादी के पक्ष में आएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। दोस्तों, अगर जातिगत समीकरण देखें तो ये पूरे कयास हैं कि उमा शंकर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार वोटिंग कर जाएंगे, क्योंकि उनको जीत के लिए 8 विधायकों की जरूरत है और समाजवादी पार्टी को अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए, जो आलोक रंजन है, सिर्फ 3 या 4 विधायकों की जरूरत है। अब कयास पूरी तरीके से यहीं पर फंस गया है, लेकिन देखना यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जो एक सदस्य है वो बहुजन समाज पार्टी की जो वैचारिकी है उस पर अडिग रहेगा या फिर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, राज्यसभा का यह चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए दिशा निर्देश तय करेगा। अगर
बसपा का ये विधायक इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लोकसभा चुनाव में कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अगर ये वोट उनका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया तो आपको बताता चलूं, वैसो भी बीएसपी बीजेपी की बी टीम के नाम से बज रही है, उस पर यह टैग पूरी तरीके से लग जाएगा और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों अब देखना यही है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने विधायक उमा शंकर सिंह जी को क्या दिशा निर्देश दिया है, क्या वो इस चुनाव से दूर रहेंगे या फिर सपा या बीजेपी में से किसके लिए बैटिंग करेंगे। दोस्तों कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि राज्यसभा के इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की कितनी संभावना है, किस पार्टी का अंतिम उम्मीदवार राज्यसभा में निर्वाचित होकर जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।